क्या श्रवण किया? ब्रह्म के विषय में। तो यह तीन चीजें हम पता चली। भगवान के लिए जब ब्रह्म शब्द का उपयोग है, उसका सिम्टम क्या है? उससे पहले विशेषण लगा होगा परम या पूर्ण, परब्रह्म या पूर्ण। अब रहे दो जो ब्रह्म शब्द का उपयोग एक जगह एक कहीं पर लगता है जीव के लिए, जीव, और कभी कहीं 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 लगता है भगवान के अंग का अंत्य ब्रह्म कहा गया। अब इसको लेकर कॉन्फ्यूजन है, जिन्हें मतवाद है इसी को लेकर के ब्रह्म है क्या? कोई जीव को ब्रह्म मान लेता है, वे भगवान के अंग कांति कोई ब्रह्म मान लेता है। मायावादी लोग क्या करते हैं? भगवान के अंग कांति उसको ही ब्रह्म मानते हैं, और उनका कहना है जो ब्रह्म निर्विशेष निराकार है वही जब माया संपर्क में आता है तो सविशेष हो जाता है, अंत में फिर मिल जाता है निर्विशेष ब्रह्म में। और कहीं पर जो ब्रह्म शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? जीव के लिए। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो ये शब्द क्या दिखा रहे हैं यहां पर? ब्रह्म शब्द कहने से जीव को ईश्वर अंश ब्रह्म का अंश ही ब्रह्म कहलाता है। ये कल विशद व्याख्या हुई। अब जो विरुद्ध गुण है, विरुद्ध धर्म है, एक साथ संभव कैसे है? कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है? कहीं उन्हें सगुण कहा गया, कहीं निर्गुण कहा गया, कहीं आकारवान, कहीं निराकार और निराकार कहा गया। तो बता रहे सगुणत्व अगुणत्वादि विरोधा प्रविशन्ति तम महाविभूति ब्रह्मास्य परिसिद्धेत्तम तयोर्विदा। क्या बता रहे? तयो भेदा प्रसिद्धो महाविभूति ब्रह्मास्य प्रसिद्धितम तो वितया विदा। जो भगवान की जो महाविभूति है, जो भगवान की महाविभूति के रूप में प्रसिद्ध है, यही है भगवान और ब्रह्म का परस्पर भेद। ब्रह्म कौन है? भगवान की विभूति है। कैसे? सगुणत्व और गुणत्व आदि विरोधा प्रवचनतम। भगवान की क्या विशेषता है? जैसे समुद्र में अगणित लहरें उठती हैं और समुद्र में ही समा जाती हैं। लहरें समुद्र में उड़ते हैं, समुद्र समा जाती हैं। समुद्र लहरों का आश्रय समुद्र है, सब लहरें समुद्र में ही रहती है। छोटी लहरें हैं, बड़ी लहरें हैं। उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान कैसे हैं? अगाध समुद्र के समान। भगवान की महिमा क्या है? अगाध समुद्र के समान उनकी महिमा है। क्या महिमा है? यही महिमा है कि भगवान में सगुणत्व निर्गुणत्व विरोधी है। सगुण और निर्गुण दोनों क्या है? विरोधी। सगुण माने गुणवान, निर्गुण माने गुणहीन, विरोधी होने पर भी सगुणत्व निर्गुणत्व आदि जितने विरोधी चीजें हैं और भगवान में एक साथ प्रसिद्ध सिद्ध है, एक साथ विराजमान है भगवान में, अर्थात धर्म सुसंगत है।
दोनों चीज भगवान में रहेंगी, है जो है तो विरोधी चीजें, रहने पर भी भगवान में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाएगी। लहर समुद्र, छोटी लहरें हो बड़ी लहरें हो, सब समुद्र में एकाकार होकर के विराजमान रहती हैं। उसी प्रकार से सगुणत्व निर्गुणत्व आदि जितने विरोध परस्पर धर्म, जो धर्म क्या है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट विरोधी धर्म है, भगवान में एक साथ विद्यमान है। और विद्यमान होकर के एक बात होते ना, होने पर भी समस्या खड़ी कर रहे हैं। होता ना, दो विरोधी चीजें सामने आ जाती है, सामने आने पर भी क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, झगड़ा करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों साथ आने पर भी कोई किसी को नहीं काट रहा, दोनों अपने अपने स्वरूप में विराजमान है। ये विशेषता भगवान की यही है भगवान और ब्रह्म का परस्पर भेद है। क्या भेद है? ब्रह्म भगवान के क्या भेद सिद्ध हुआ? भगवान विभू और ब्रह्म भगवान की विभूति, यही भेद है, विभू और विभूति। टीका में कह रहे हैं, जैसे समुद्र में समस्त तरंगे उठती हैं और समुद्र में ही मिल जाती हैं। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, मैंने इतना मतलब गुस्से में आ रही हैं, क्रुद्ध होकर आ रही हैं, भड़क भड़क के आ रही हैं, वहां करते करते इधर आते आते फटक करके शांत। जैसे समुद्र में असंख्य लहरें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये समुद्र क्या महिमा है? ये समुद्र की महिमा है। असंख्य लहरें उड़ती हैं, उठ करके समुद्र को विचलित नहीं करती हैं, बढ़ाती नहीं उसको, बल्कि समुद्र में ही मिल जाती हैं। समुद्र के स्वरूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाती। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमा प्रवसिन्ति यद्वत् तद्वत् कामय प्रवसिन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामी। गीता में 2 अध्याय में श्लोक कहा गया, समस्त कामनाएं जिसके हृदय में उठती हैं, उठ करके उसके हृदय में शांत भी हो जाती हैं, उसे विचलित नहीं कर पाती हैं। स शांति मापनोति, वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। क्या समझा? जिनके हृदय में कामना तो उठती हैं, उठ करके उसको विचलित नहीं कर पाती हैं, बल्कि उठ करके उसके हृदय में विलीन हो जाती हैं, अपनी पृथक सत्ता को खो देती है। वही है स्थित प्रज्ञ, वही है स्थित प्रज्ञ, वही है स्थिर मति वाला। वो कामनाएं उसके मन, उसके हृदय को चंचल नहीं कर पाती है। कैसे नहीं कर पाती है? यदा संघर्षे चायम कुर्मोंगानि सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्म कछुआ, कछुए के हाथ पर बाहर निकले रहते हैं। जैसे जो खतरा अनुभव होता है, उन हाथ पैरों को, सिर को अंदर कर लेता है। अब उसको डंडे से पीटते रहो, डंडे से पीटते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अंदर कर लेता है। कुत्ता भी मुंह मारे ना, शेर भी मुंह मारे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उसका। जैसी कुछ कछुआ अपने हाथ पैरों को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, फिर बड़ा भयंकर प्राणी शेर आदि भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, चबा नहीं पाएंगे उसको।
इतना सख्त उसका कवच होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियाणी इंद्रियार्थव्य विभिन्न प्रकार के विषयों से, अब इंद्रियार्थ क्या होता है? इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को खींच लेता है कछुए की तरह, अर्थात उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा। तो कामनाएं उत्पन्न हुई, होने के बाद भी उस व्यक्ति को चंचल नहीं कर पाई, बल्कि स्वयं ही अपनी सत्ता को वो कामनाएं खो देती है। उसे कहते हैं क्या? स्थित प्रज्ञ। तो यहां कह रहे हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं, भगवान में जितने विरुद्ध धर्म हैं भगवान में ही है, ये होने पर भी भगवान में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। अथच भगवान में एक दोनों एक साथ विराजमान रहेंगे और दोनों अपना अपना महिमा दिखा नहीं पाएंगे, दोनों अपनी महिमा दिखा नहीं पाएंगे, दोनों भगवान के अनुकूल रहेंगे। क्या बता रहे? दो चीजें होती हैं भगवान में, दोनों विरुद्ध चीजें होती हैं, तो अपना अपना प्रभाव दिखा रही है, नहीं दिखा रही है। जैसे दो सेवक किसी व्यक्ति, दो सेवक हैं, एक दूसरे के शत्रु है, वो एक दूसरे के शत्रु हैं, परंतु जब मालिक की सेवा करते हैं उस समय दोनों क्या बन जाते हैं? उस समय दोनों मालिक के अनुकूल बन जाते हैं, परस्पर शत्रुत्व का भाव छोड़ देते हैं। लड़ते नहीं है, उसमें लड़ते नहीं आपस में, दोनों एक टांग दबा रहा है, दूसरा तो दूसरी टांग दबा रहा है, एक रोटी बेल रहा है, एक रोटी सेक रहा है, दोनों साथ विराजमान रहेंगे। अच्छा, दोनों अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, दोनों में अनुकूलता आ जाएगी। किसी कारण? उसी प्रकार से भगवान के कारण जो सगुणत्व निर्गुणत्व विरोधी भाव भी है, वो दोनों एक साथ विराजमान रहने पर भी क्या उनमें किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं होगा। मतलब ये जो निर्गुणवादी है उसको भगवान क्या दिखाई पड़ेंगे? निर्गुण के रूप में। जो सगुणवादी है उसे क्या दिखाई पड़ेंगे? सगुण के रूप में। दोनों में यही विशेषता है भगवान की महिमा। अर्थात एक साथ भगवान में सगुणत्व निर्गुणत्व आदि विरुद्ध और अविरुद्ध धर्म है, एक साथ समावेश भगवान में है। यही विशेषता भगवान की है। भगवान में एक साथ बाल्यावस्था भी है, पौगंड अवस्था भी है, किशोर अवस्था भी है। कहीं वर्णन है, सब प्रमाण है। एक साथ भगवान। अब हम लोग हैं, जितना आप और हम लोग हैं, हम में पहले बाल्यावस्था थी, फिर पौगंड अवस्था आई, बाल्यावस्था चली गई, फिर अब किशोर अवस्था आई तो पौगंड अवस्था चली गई, युवावस्था आई तो किशोर अवस्था चली गई, वृद्ध अवस्था आई तो युवावस्था चली गई। वैसे एग्जाम्पल जगत में है, उसके अंदर बाल्यावस्था भी हो, किशोर अवस्था भी हो, युवावस्था भी हो और वृद्ध अवस्था भी हो। है कोई एग्जाम्पल? कोई व्यक्ति है जिस संसार में? योगेश है कोई? तो गांव में कोई है? मतलब कोई उसको बच्चा देखे, कोई उसको किशोर अवस्था में देखे, कोई युवा देखे, कोई वृद्ध देखे? है कोई फॉर एग्जाम्पल? नहीं है। तो भगवान की विशेषता है, भगवान में समस्त धर्म एक साथ रहते हैं। प्रमाण क्या है? मल्ला नाम शनि निर्णाम नरबर है, मूर्तिमान स्मरो मूर्तिमान, गोपाल नाम स्वजुना सता स्थिति बुधा। स्पष्ट है। कृष्ण एक थे। जब कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे थे, कृष्ण अकेले ही थे। अकेले कृष्ण में कोई क्या देख रहा है?
मन क्या देख रहे हैं? अशनीश को, विशाल शरीर, बहुत मजबूत शरीर है, मोटी मोटी भुजाएं, विशाल को पक्ष स्थल, गर्दन सिंह की भांति, कमर शेर की भांति। शेर की कमर कैसे होती है? जो वीर पुरुष होते हैं उनका लक्षण क्या होता है? कमर कैसे होती है? सिंह की भांति, गर्दन भी सिंह की भांति। सिंह की कमर कैसे होती है? इतनी सी होती, छोटी सी, पतली होती है, हाथी जैसी नहीं। तो वो देख रहे हैं, और उसी कृष्ण को, उन्हीं कृष्ण को जो नंद बाबा इत्यादि का देख रहे हैं क्या? शिशु, दूध पीता शिशु, छोटा बच्चा दूध पीता शिशु है, वो देख रहे हैं। और संभव कैसे? उसी उन्हीं कृष्ण को जो युवतियां हैं, किशोरियां हैं, क्या देख रही हैं? 15-16 साल का अति सुंदर कामदेव। देखो, एक ही कृष्ण को माता पिता देख रहे हैं, एक 2-3 महीने का बच्चा। गोपी वहां जो मथुरा की रमणीय है, राजकुमारी, क्या देख रही है? 15-16 साल का। सखा लोग देख रहे हैं 8-9 साल का, 8-9 साल का है। उसी को वृषणी लोग क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? अपना परम देवता। ये संभव कैसे है? यही भगवान की यही विशेषता है। विरुद्ध धर्म भगवान में एक साथ विराजमान रहते हैं। यही है भगवान की भगवत्ता ऐश्वर्य है। अभी बोले ब्रज में तो ऐश्वर्य है ही नहीं है। ऐश्वर्य तो वैकुंठ में होता है। वैकुंठ में जो ऐश्वर्य है ना, वो जो कोटि गुना अधिक ऐश्वर्य कहां पर है? ब्रज में है। ये ऐश्वर्य नहीं है? ये ऐश्वर्य नहीं क्या है? छोटे 7 साल के कृष्ण, उम्र 7 साल, और उनकी हाइट कितनी होगी? 3 फीट, 2.5-3 फीट, इतना होता ना बच्चे का। उस अवस्था में कृष्ण ने गिरिराज पर्वत जो 21 किलोमीटर का है, कितना है? 21 किलोमीटर का लंबा, ऊंचाई कितनी है? 21 किलोमीटर। विशाल गिरिराज जी को कृष्ण ने, उम्र 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की एक कान्या उंगली पर उठा दिया 7 दिन तक। उम्र 7 वर्ष, गिरिराज का परिमाप 7 कोश, दिन 7 दिन तक। तो सोचो, ऐश्वर्य ब्रह्म में ऐश्वर्य नहीं है? ये ऐश्वर्य नहीं, कितना महान ऐश्वर्य है। पुत्र ही गोदी में चले गए, अपने स्तन निकाला, छोटे शिशु के मुंह, कृष्ण ने जो शिशु है वो मुंह दे दिया, कृष्ण ने भी ले लिया। भाई जो दूध पी लेता हूं। और पीते पीते ही प्राण पी गए उसके। सोचो, वो पुतना कोई छोटी मोटी नहीं थी, पुतना कोई छोटी मोटी राक्षसी नहीं थी। वो हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष से कम नहीं थी, रावण से कम नहीं थी वो। फिर तो सोचो ऐसी थी छोटी मोटी औरत, कोई ऐसे नहीं थे वो। तो ऐश्वर्य नहीं है। तो भगवान में यही ऐश्वर्य है। भगवान में जितने वृद्ध गुण हैं एक साथ विराजमान रहते हैं, और रहते हुए भगवान में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते, बल्कि दोनों अपने अपने औकात में रहते हैं, है कि नहीं? एक बार आपस में दो शिव बड़े आपस में बड़े शत्रु एक दूसरे के, गुरु जी की सेवा में दोनों अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं, अनुकूल बन जाते हैं। यही है भगवान की भगवत्ता। अब मूल श्लोक में क्या आया था? सगुणत्व
अगुणत्व आदि, आदि आदि से क्या लेंगे? आदि से लेंगे क्या? निसंगत्व, संगित्व, निर्विकारत्व, सविकारत्व, इच्छा रहित, इच्छा युक्त, एकत्व, अनिकत्व, निर्विशेषत्व, सविशेषत्व, विशेषत्व। क्यों श्लोक में दे नहीं सकते हैं? श्लोक में तो जो वर्ड होते हैं सीमित होते हैं। आदि कर दिया। आदि कहने से सगुण निगुण, तो सगुण तो निगुण तो विरोधी भाव है। और क्या क्या विरोधी भाव है? निसंगत्व, भगवान कैसे हैं? निसंग, मतलब अनासक्त, किसी में उनका आसक्ति ही नहीं है। और साथ में संगत्व, आसक्त हैं, भक्तों में आसक्त हो जाते हैं, भक्तों के झूठ तक बोल देते हैं, भक्तों के लिए कपट तक कर देते हैं। ऐसा कौन सी क्रिया जो भगवान भक्तों के लिए नहीं कर देते? भक्तों की आसक्ति को वशीभूत होकर के, या फिर निसंग, संगत मतलब क्या? अकेले। निसंग मतलब अकेले, असंगित तो मैंने परिकरों से युक्त। दोनों एक साथ विराजमान है। फिर निर्विकारत्व, निर्विकार, कोई विकार नहीं। विकार मैंने क्या? विकार मैंने क्या? अपने भक्तों के दुख को देख करके भी, भक्तों की समस्या को देख करके भी कोई विकार ना होना से कहते हैं निर्विकार। भक्तों के कष्टों को देख कर भी हृदय द्रवित नहीं होना, इसे कहते हैं निर्विकारत्व। और विकारत्व क्या है? लेश मात्र भक्तों को दुख देखते हैं, दुख देते भगवान के हृदय भी द्रवित हो जाता है, इसे कहते हैं विकारत्व। दोनों विराजमान है, दोनों धर्म एक साथ विराजमान है। एक फिर क्या है? इच्छा रहित। भगवान कौन से हैं? आप्त काम, इच्छा रहित और इच्छा युक्त। भगवान की कोई इच्छा नहीं है, तब कौन है वो? तब कौन है? आप्त काम। फिर जब उनमें इच्छा है, क्या इच्छा है? भक्त सुख देते, भक्त को सुख देने की इच्छा उनके अंदर रहती है, फिर क्या है? वो इच्छा युक्त भी है ना? तब फिर क्या करते हैं भगवान? तो भगवान क्या करते हैं? फिर उपाय खोजते हैं, कैसे भक्त को सुख प्रदान करूं, कैसे सुख प्रदान कर दूं, कैसे सुख प्रदान करूं। भगवान फिर चेष्टा करते हैं भक्त को सुख देने का। फिर है क्या हुआ? एकत्व, अनेकत्व। भगवान एक है, एक होते हुए भी अनेक भी है, एक भी है, एक भी है, दोनों। एकत्व भी उनके अंदर है, अनेकत्व भी उनके अंदर है। फिर निर्विशेषत्व भी है और सविशेषत्व भी है। सब विरोधी है ये। एकत्व अनेकत्व में विरोध। या एक है, जो एक है वो बहुत नहीं हो सकता। जो इच्छा रहित है वो इच्छा युक्त नहीं हो सकता। जो निसंग है वो संगित हो नहीं सकता। ये सब क्या है? ये विरुद्ध, जितने भी विरुद्ध अविरुद्ध जिन धर्म है वो बता रहे यहां पर भगवान में एक साथ विराजमान है, और सब एक दूसरे का काट नहीं कर रहे हैं। यानी कि आकार को निराकार को काट रहा हो, ऐसा नहीं है। सविशेषत्व निर्विशेषत्व काटता नहीं है, दोनों ठीक विराजमान है। यही है भगवान की विशेषता। जगह में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। विरुद्ध धर्म के साथ आ जाए, एक होगा तो अन्य नहीं होगा। अंधकार है तो प्रकाश है नहीं, प्रकाश है तो अंधकार नहीं। सर्दी है तो गर्मी नहीं, गर्मी है तो सर्दी नहीं। हो गया गर्मी भी हो और सर्दी भी हो सकता है क्या?
हो सकता है ना? बाहर गर्मी, अंदर से अंदर एसी, अंदर एसी में कम्बल ओढ़ रहे हैं, बाहर कपड़े उतार भाग रहे हैं। परंतु वो अंदर हो गया, अंदर बाहर हो गया, वो एक ही उसी कमरे में कंबल भी ओढ़े और पसीने भी निकले हैं? हो सकता है किसी बुखार हो, 104 डिग्री बुखार हो, एसी में सोते हुए भी शरीर उसका तप रहा हो, वो फिर वो क्या है, वो क्या हो गया, विशेष स्थिति आ गई। नॉर्मल ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मत्व है तो निर्गुणत्व, परमात्मा है तो सविशेषत्व। जब वो निर्गुण है तब उनका नाम क्या है, ब्रह्म। अब देखो, परस्पर विरुद्ध जो धर्म है विरोधी है, परंतु होने पर यद्यपि दोनों विराजमान है, होने पर भी उनका विशेषण अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं ना, है तुम्हारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, वो अंगुली में नाखून भी है कि नहीं? नाम भी अलग अलग है। एक का नाम हाथ है, एक का नाम नाखून है, एक का नाम सिर है। नाम अलग अलग है कि नहीं है? किसके अनुसार है? कार्य के अनुसार। नाम अलग अलग होते हुए भी परंतु दोनों का एक ही लक्ष्य है। दोनों का एक धर्म एक है। यहां पर क्या है? और तुम्हारे आश्रय में है, तुम्हारी अनुकूलता करना दोनों का धर्म है। वही बता रहे हैं यहां पर, जब उनमें निर्गुण, जब वो भगवान में जो निर्गुणत्व है, तब क्या है? वो ब्रह्म है। जब वो क्या, तब क्या बता रहे हैं? निर्गुणत्व आदि परमात्मा है जो संगित्व, जब वो निर्गुण ब्रह्म है तब निर्गुण है। जब वो परमेश्वर परमात्मा है तब संगित्व और सगुणत्व। क्या समझे? जब वो ब्रह्मत्व है तब निर्गुण, जब वो परमात्मा परमेश्वरत्व है तो संगित्व सगुणत्व धर्म उनमें व्युपत संपत्त हो जाते हैं। सीधे जब वो निर्गुण है तब उनको ब्रह्म कहते हैं। जब उनमें वो संगित्व है, वो सगुणत्व है, वो विकारत्व है, तब उन्हें कहते हैं परमेश्वर परमात्मा। परमात्मा का आकार है ना? तो अब ये दोनों धर्म भगवान में एक साथ रहते हैं। दो तो आ गए, ब्रह्म और परमात्मा। ब्रह्म कब है? ब्रह्म किससे है? निर्गुणत्व से। परमात्मा किससे है? सगुणत्व से। और दोनों एक साथ भगवान में विराजमान है। अब कहीं कहीं भगवान के लिए कुछ शब्द उपयोग होते हैं, अनाम, अरूप। भगवान कैसे हैं? अनाम, अरूप, अर्थात रूप नहीं है, सुना जाता है। तो भगवान को अनाम क्यों बोलते हैं? उनको अरूप क्यों बोलते हैं? भगवान रूप नहीं है। भगवान जो जहां अरूप बोल दिया गया, अरूप क्यों बोला? तब बता रहे हैं, रूप कहने से जड़ीय रूप है। क्या बता रहे हैं यहां पर? जड़ीय नेत्रों से जो दर्शन नहीं कर पाते हैं उसे कहते हैं अरूप। भगवान अरूप है, अरूप है, अरूप क्योंकि भगवान का जो आकार है क्या, न जड़ चक्षुषा दृश्य, अदृश्यत्वाद अनिनेश चर्म चक्षुषा। भगवान को जड़ नेत्रों से नहीं देख सकते हैं,
इसलिए उनको बोल दिया भगवान को उससे क्या है, अरूप। क्या है, अरूप, क्योंकि जड़ नेत्र से हम देख नहीं सकते। क्या बोलते हैं हमको, अरूप। और अनाम, अनाम कहने से जागतिक नाम, अनाम कहने जागतिक नाम। जागतिक नाम की क्या विशेषता होती है, जो 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 नित्य नहीं है। जागतिक नाम नित्य नहीं है कि नहीं, तो प्रमाण दे, एग्जांपल दे। क्या जागतिक नाम नित्य है, नहीं है सनातन? कैसे? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है उसका कोई नाम नहीं होता, कोई नाम होता ही नहीं। फिर नामकरण संस्कार होता है 11 दिन में के दिन में। फिर पंडित जी बोलते हैं देखो इसके 2 अक्षर आए हैं, क या प या दो या धो, इसे नाम रखो। फिर नाम रखा गया, है कि नहीं? फिर बड़ा हुआ, नाम रख दिया उसका एक। फिर उसने दीक्षा ग्रहण की, वो नाम भी बदल गया, वो नाम भी बदल गया। तो नाम बदलते चले जा रहे हैं, व्यक्ति वही है। तो नाम क्या हो गए, अनित्य हो गए। नाम अनित्य उसको हो गए। कारागार में चला गया, फिर नाम भी नहीं। बिल्ला नंबर 420 211, अब नाम नहीं। तो क्या मानना पड़ेगा, नाम जो जगत में है ये नाम नित्य नहीं है। तो भगवान को अनाम बोल दिया, मतलब क्या हो गया, भगवान में ये अनित्य नाम नहीं है, उनका जो नाम है नित्य है। भगवान के कृष्ण नाम कब पड़ा? बोलते हैं जब कृष्ण पहले जन्म हुआ, कोई नाम तो था ही नहीं। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार किया, उन्होंने तब नाम रखा। गर्गाचार्य ने ये कहा था, क्या कहा था, इस बच्चे के कई नाम हैं, हर युग में इसका नाम अलग अलग होता है। क्या श्लोक है, आसन वर्णा त्रव्यस्य विरुद्ध अनुयुगम शुक्लो रक्त पीत दानिम कृष्णागत। कोई बोल दे जब जन्म हुआ कृष्ण कोई नाम ही नहीं था, नाम रखा गया नहीं। गर्गाचार्य ने ये कहा था, हे महाराज नंद महाराज जी, आपका यह पुत्र प्रत्येक युग में आता है, हर युग में इसका अवतार होता है, उस युग में इसका नाम ये होता है। ये निकाह कि इसका कृष्ण है? जब द्वापर युग में आता है इसका नाम क्या होता है, कृष्ण। तो उन्होंने नाम रखा नहीं है, नाम रखा उन्होंने क्या, नाम नहीं रखा उन्होंने। क्या पंडित जी बोलता है, ए भैया तुम्हारा जो बेटा है ना, इसका पहले ये नाम था, बोलता क्या, पूर्व जन्म में इसका नाम ये नाम था। पहले इसका नाम क्या था, पहले जन्म में गधा था, इसका नाम रखा था धोबी ने, धब्बू। क्या पहले गधा था, गधा पूर्व जन्म में, धोबी ने क्या नाम रखा, धोबी ने नाम क्या रखा, ए धब्बू। अब उसका नाम क्या, धब्बू रखेगा उसका नाम, तो सिद्ध हो गया। अनाम कहने से भगवान के जो नाम है वो उनके नाम रखे नहीं गए। जब से भगवान है तब से नाम है। और भगवान कब से भगवान है, अनादिकाल से। इसलिए भगवान को अनाम क्यों बोला गया, उनके नाम हमारी तरह अनित्य नाम नहीं होते। अरूप, हमारा रूप क्या है, ये हमारा रूप क्या है, ये नित्य नहीं है। कैसे थे, कैसे बन गए, कैसे और बनेंगे, छोटे से इतने से। जो बेचारा वो पलंग वो पालकी में ही करवट नहीं बदल सकता है, केवल कीड़े की तरह है ना, कौवे के
बस कुल 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 करता रहता है। तो बच्चा कुल कुल कहा चलाता है, बस धीरे धीरे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, है ना। कल्पना करो, जो कीड़े से नहीं, कीड़े से ऐसे करो। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो करोड़ बदला, बैठना सीखा, चलना सीखा, दौड़ना सीखा, भागना सीखा, फिर होते 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 लास्ट में फिर कुल करता है, दूसरा बड़ा हुआ। लास्ट में जैसा था शुरू में फिर वैसा है। बिस्तरे में अब करवट नहीं बदल सकता, कुल कर जाए, बूढ़ा बुढ़ा तो सिद्ध हो गया। तो जो जगत के रूप हैं, भगवान का रूप ऐसा नहीं है। रूप हमारे जगत में रूप कैसा है? परिवर्तनशील रूप है। कैसे थे, कैसे हैं, कैसे हो जाएंगे, है ना। कभी ऐसे रूप था तो जो बच्चे थे दुनिया मुक्त हो जाया करते थे, एक में ऐसा आ जाएगा फिर कोई न पसंद नहीं करेगा। कितनी सुंदर स्त्री हो, क्या सुंदर पुरुष हो, ऐसा आ जाता है, लोग देखना पसंद नहीं करते, ऐसा रूप हो जाता है। इसलिए रूप का अभिमान मत करो। आज कैसे हो, कल कैसे हो जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं, तो भगवान को इसलिए कहते हैं अरूप। अप्रसिद्धे तद्गुणानाम अशो प्रकीर्तिता अप्रकृतित्वा रूपस्य अरूपो अयम प्रचक्षते। भगवान के समस्त गुण माइक इंद्रियों के स्फुरित नहीं होते। अब वो निर्गुण क्यों बोला? भगवान के जितने गुण हैं उन गुणों को हम अपने जड़ इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। हम जो किसी वस्तु को कैसे अनुभव करते हैं? ये आग है, ये बर्फ है, ये जहर है, कैसे अनुभव करते हैं? ये सख्त है, ये मुलायम है, कैसे अनुभव करते हैं? इंद्रियों से। इंद्रियों से अनुभव कहते हैं ना, ऐसे करते हाथ कपड़ा लेने के लिए गए, ऐसे करते मुलायम है कि नहीं, करते नहीं करते? सब किसी इंद्रिय से करते हैं हम। गर्म है ठंडा है तो क्या करते हो? उंगली डुबाते हो उसमें, दूध में या पानी में गर्म है नहीं है, ठंडा है गर्म है तो उंगली डुबाते हो उसमें। भारी है कि हल्का है तो उठाते हो, ऐसे करते हो। तो जो गुण है, जो गुण वस्तु के संसार में होते हैं, उसको इंद्रियों से मापने की चेष्टा करते हैं। काला है गोरा है तो आंखें देखते हैं, है? बच्चा है बूढ़ा है आवाज से, आवाज अनुमान लगाते हैं। ये जो बोल रहा है, जो फोन में बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि बूढ़ा बोल रहा है? परंतु अब समस्या क्या होती है? अब भगवान के गुणों को जब अनुभव करने जाते हैं, इंद्रियों से नहीं होगा। हमने जड़ इंद्रियों से भगवान के गुणों का हम स्फूर्त उनका अनुभव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, भगवान के गुणों को अनुभव नहीं कर सकते। पूतना की गोदी में भगवान चले गए। भगवान का गुण क्या है? सर्व आकर्षकत्व। सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित कर लेते भगवान गुण है। पूतना की गोदी में गए, क्या उसे आकर्षित कर पाए भगवान? कर पाए क्या? नहीं कर पाए। भगवान महादयालु है, महादयालु है। इस दयालु गुण को क्या दुर्योधन अनुभव कर पाया? कर पाया? भगवान उसकी बहुत दयालु है, वो समझा रहे हैं। ये किसका परिचय है? करुणा का परिचय है। चाहते इसका अकल्याण नहीं हो, इसका अकल्याण नहीं हो, इसका वंश ध्वंस नहीं हो, समझा रहे हैं उसको। क्या वो समझ पाया? नहीं समझ पाया। तात्पर्य क्या है? इंद्रिय जड़ है उसकी,
तो जड़ेंद्रियों से भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का हम अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को बोल दिया निर्गुण, निराकार और आप इसलिए कहते हैं, कारण क्या है, भगवान के जो भगवान के गुण अपराकित गुण है, तो उनकी तुलना किससे हो ही नहीं सकती। अपराकित वस्तु को अपराकित वस्तु से ग्रहण किया जा सकता है। वस्तु जैसे होती है वो ग्रहण करने का पात्र भी वैसे ही होता है। दूध है, मैंने कहा दूध ले आओ, बोले पात्र, मैंने कहा बोरा है ना, ये बोरा ले जाओ, आटे का बोरा, इसमें दूध भर के ले आओ, कुछ मेरे चला गया, क्योंकि दूध आटा कैसे लाते हैं, बोरे भर के, आटा कैसे लाते हैं, बोरे भर के लाते हैं। मैंने कहा मूर्ख, दूध आटा कैसे लाता है, बोरे में भर के, तो दूध कहां से लाएगा, बोरे भर के। ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, क्योंकि दूध अलग वस्तु है, आटा अलग वस्तु है। उसी प्रकार से हम जैसे कार्य करना हमको पड़ता है तो उसके साधन भी अलग होते हैं। हम जड़ीय कार्य करना है तो जड़ीय उपकरण जड़ीय होने चाहिए। दर्शन करना हमको पहाड़ों का, पर्वतों का, किसी सुंदर का, तो वो जड़ नेत्र से काम हो जाएगा। अनुभव करना है भगवान के रूप का, उनके सौंदर्य का, और जड़ नेत्र नहीं कर पाएंगे। जड़ नेत्र जड़ है, उनका सौंदर्य चिन्मय है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए प्राकृत गुणानुसार उनको नाम न देने कारण जगत में जो हम नाम देते हैं, किस अनुसार देते हैं, जागतिक गुण के अनुसार देते हैं। तो भगवान का जो गुण है वो कभी भी इंद्रियों ग्राह्य नहीं, इसलिए उनको गुणानुसार नाम नहीं दे सकते भगवान को। उल्टा हो सकता है, जैसे भगवान का नाम है रणछोड़, अब इसका अर्थ क्या है, माखन चोर, क्या अर्थ है इसका। जगत में किसी को चोर बोला जाए, स्त्री लंबट बोल दिया जाए, किसने क्या बोला गया, गोविंद ने क्या बोला, लंपट है, लंपट। अब इस सब क्या अर्थ निकालेंगे, जब किसी को लंबट बोल दिया कि लंपट, क्या बोलेंगे, स्त्री में इतना आसक्त है, इतना महान लंपट है, ये गाली है। ये चोर क्या है, गाली है। रणछोड़ क्या है, गाली है कि नहीं। परंतु अब भगवान में क्या हो रहा है, ये है उल्टा हो रहा है। माखन चोर बोला तो उनकी महिमा बढ़ रही है, रणछोड़ बोला महिमा बढ़ रही है, बोला स्त्री लंबट बोला तो और महिमा बढ़ रही है। गोपियों को कैसे भगवान वशीभूत है, उनका क्या भगवान होते भी हाथ जोड़ रहे हैं। तो सिद्ध हो गया कि जागतिक गुण के अनुसार उनको नाम नहीं दे सकते हैं जगत में, ठीक है। ये रण छोड़ का अर्थ क्या होता है, जो कायर हो, रण छोड़ कायर होता है। अभी जैसे कृष्ण ने कार्य किया, युद्ध से भाग गए थे ना, या मथुरा से भाग गए थे, द्वारका छिप गए थे, ये कार्य कौन सा हुआ, कायरों का। तो कृष्ण को कायर बोले, तो फिर उनको रणछोड़ क्यों बोला। जो रणछोड़ नाम उनको दिया गया है जागतिक कार्य के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इस रणछोड़ के अंदर क्या छिपा हुआ, भक्त वात्सल्य। क्या भक्त वात्सल्य है, कौन भक्त थे वो, अरे कौन भक्त थे वो धार के चिद जो सो रहा था, हैं, मुचकुंद महाराज, उस पर कृपा करने के लिए भगवान ने काले मुझे भाग गए थे, हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि प्राकृत गुणानुसार उनको नाम नहीं दिया जा सकता,
इसलिए उन्हें अनाम कहते हैं। यदि प्राकृतिक गुणानुसार उनको नाम देंगे तो मामला चौपट हो जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा। है उल्टा हो रहा है। जो उनमें जो जागृत जो गुण देखे जा रहे हैं, उल्टे पुल्टे गुण देखे जा रहे हैं, उनकी महिमा और बढ़ रही। इसीलिए उसी प्रकार से उनका रूप कैसा है? रूप कैसा है? अपराकित। कृष्ण कभी न बच्चे होते हैं, न बढ़ते हैं, न बूढ़े होते हैं। कृष्ण हमें जैसे हैं वैसे रहते हैं। तो प्रभु जी जो कृष्ण 5 साल के, वो क्या है? कृष्ण हमेशा 5 साल के ही रहते हैं, 1 साल के ही रहते हैं, 6 साल के ही रहते हैं, 7 साल के ही रहते हैं और 15 साल के रहते हैं। ये संभव कैसे होता है? ये तो कृष्ण बोले जगत में जो होता है ना, बच्चा पहले बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है। तो कृष्ण पहले बच्चे थे, फिर बड़े हो गए। ऐसा बोलेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वात्सल्य भाव क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। कृष्ण सब समय बच्चे भी हैं, सब समय किशोर अवस्था में भी है, सब समय नित्य। उनका बाल अवस्था भी नित्य, पौगंड अवस्था भी नित्य। सोचो ना, यदि कृष्ण छोटे बच्चे थे, बड़े हो जाए, फिर सुध मैया क्या करेगी? फिर गोदी में किसी खिलाएगी? तो वात्सल्य भाव क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। जगत में होता है ना, माँ का बच्चे के प्रति बहुत प्रेम होता है, जब बड़ा होता है प्रेम कम हो जाता है, होता है कम, तो समस्या खड़ी हो जाएगी फिर तो। इसलिए कृष्ण के जितने स्वरूप हैं, जितने अवस्थाएं हैं, बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, सब अवस्थाएं नित्य हैं। सखाओं के लिए कृष्ण हमेशा कितने साल के हैं? 6, 7, 8 साल के हैं। माता के सामने कृष्ण कैसे हमेशा कैसे है? 1 साल, 2 साल, 3 साल के हैं। और गोपियों के समझ कृष्ण कैसे हैं? 15 साल के हैं। वो जब कृष्ण जब मैया की गोदी में खेल रहे हैं, मैया के स्तनपान कर रहे हैं, गोपियां क्या देख रही हैं उनको? गोपियां क्या देख रही हैं? 15-16 साल के किशोर देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान को अरूप कहा गया। उनका रूप जड़ीय रूप नहीं है कि आज एक था कल दूसरा हो गया, नहीं, सब रूप नित्य है। और जगत में ऐसे रूप है नहीं, इसलिए बोल दिया अरूप। अब माया और परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है। प्रपंच जगत उसी माया शक्ति का कार्य है। कल पढ़ा था हरिनाम चिंतामणि, उसमें क्या आया था ना, भगवान की विभूति 3, उनमें एक विभूति क्या थी? माया विभूति, जड़ विभूति। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जिसे हम कहते हैं जड़ विभूति, भगवान की जड़ विभूति, उसी से प्रपंच जगत उत्पन्न हुआ है। जो जड़ जगत कहां से उत्पन्न हुआ है? चिद विभूति से क्या उत्पन्न हुई है? चिद वैभव, अचित विभूति क्या उत्पन्न हुआ? अचित वैभव कहने से ये जड़ जगत है ना, ये सब भगवान का क्या है? ये जड़ वैभव है। कहां से उत्पन्न हुआ? ये भगवान की अचित विभूति से अचित जगत की उत्पत्ति हुई है। अर्थात ये जो जड़ जगत है, प्रपंच जगत है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का कार्य है। अतः परमेश्वरी शक्ति होने से परमेश्वरी मूल। अब ये माया कौन है? भगवान की शक्ति है? तो माया के मूल कौन हो गए? माया के मूल पति कौन है? भगवान है ना। इसलिए भगवान कौन हो गए? माया के अधीश्वर। जब भगवान माया के अधीश्वर हो गए तो उन्हें संपत्ति का अधीश्वर कौन होगा?
जैसे शादी हुई तो स्त्री अपने मायके से दहेज लेकर के आई, बहुत दहेज लेकर के आई। स्त्री किसके अधिकार में है? तो संपत्ति किसके अधिकार में होगी? क्या बोल सकती है ये मेरी संपत्ति है? या दहेज ही लेकर के आई है, संपत्ति किसकी है? वो पति की। गाड़ी लाए, घोड़ा लाए, संपत्ति किसी मानी जाएगी? वो पर क्यों? जब वो स्त्री पति की अधीन हो चुकी है तो संपत्ति किसे अधीन होगी? इंडियन लॉ के अनुसार। विदेशों में नहीं कह सकता, वहां शादी नहीं होती है? होती शादी है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम